डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर है आपका नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का जो सोलर आपका है एनर्जी का दूसरा लेक्चर है ये। इसमें बेसिकली मैं जो कवर करूँगा वो है आपका कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग है और अपन एडवांटेज डिसएडवांटेज डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में आपका जो सोलर एनर्जी है वो कंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पिछला जो हमने ये पढ़ा कि फोटोवोल्टिक इफेक्ट क्या होता है और वो कैसे वोल्टेज जनरेट करता है। ये आपका कंस्ट्रक्शंस के ऊपर है। तो बहुत ही इजी कंस्ट्रक्शन डायग्राम मैंने आपको दिया है, ये उतना टफ नहीं है। देखिए ध्यान से, ये आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है। ठीक है, ये एन टाइप मटेरियल है। ये आपका जो है, ये ब्लू वाला जो है वो एन टाइप है। ये वाला आपका पी टाइप मटेरियल है। ये है आपका डिप्लीशन लेयर, ये जो आप देख रहे हैं। ठीक है, ये और ये आपका है इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट, क्योंकि जो पोटेंशियल है उसको बाहर की सर्किट में लेकर आने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट चाहिए ना। जैसे आपका सेल है, जैसे मोबाइल का भी बैटरी है, उसमें भी कांटेक्ट्स होता है, तो इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट हर सेल में होता है। तो वैसे ही फोटोवोल्टेइक सेल में भी आपका इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट्स होता है। एक एन टाइप के लिए होता है, एक पी टाइप के लिए होता है। ठीक है जी, तो बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन है, ज़्यादा कोई इसमें हाई फाई साइंस नहीं है और मेरे ख्याल से ये आप लोगों से बन भी जाएगा एग्जामिनेशन में। केवल सीधी लाइन खींच करके डिवाइड करना है आपको। अब इसका कंस्ट्रक्शन फीचर क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है आपका नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड से। अगर आपने पहला लेक्चर देखा होगा तो आपको याद होगा, मैंने बीच में बोला था कि होता तो ये भी पीएन जंक्शन डायोड ही है, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा अलग होता है नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड से। वो कैसे, कितना अलग होता है थोड़ा सा वो हम देखते हैं। तो आपका जो फोटोवोल्टेइक सेल है या सोलर सेल है, जैसा मैंने आपको कहा कि कहीं कहीं मैं सोलर सेल लिखूंगा, कहीं की फोटोवोल्टेइक सेल, कहीं दोनों होगा, तो दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो अगर सोलर सेल जो होता है एक जंक्शन डायोड होता है, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल जंक्शन डायोड। अब उसमें क्या होता है, अ वेरी थिन लेयर ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज डेवलप्ड ऑन ए रिलेटिवली थिकर एन टाइप सेमीकंडक्टर। वी कैन अप्लाई अ फ्यू थिन इलेक्ट्रोड्स ऑन द टॉप ऑफ द पी टाइप सेमीकंडक्टर लेयर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका जो है, हमने यहाँ पे सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है ये एन टाइप है, ये पी टाइप है, और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड्स लगा दिए हैं। यहाँ पे यही कॉन्टैक्ट के बारे में ये कह रहा है। और ये कॉन्टैक्ट ऐसा होता है कि ये आपका जो सोलर एनर्जी जो आ रहा है उसको ब्लॉक नहीं करता, मतलब ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है। ध्यान दीजिए, ठीक है। तो वी ऑल्सो प्रोवाइड करंट कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड एट द बॉटम ऑफ द एन लेयर। मतलब हम क्या करते हैं, करंट कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड भी हम प्रोवाइड करते हैं। उसी के बारे में कह रहा जो कॉन्टेक्ट्स है वो, दीज इलेक्ट्रोड डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट लाइट। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है लाइट को आने से रोकता नहीं है। एंड वी इनकैप्सुलेट द इंटायर असेंबली बाय अ थिन ग्लास टू प्रोटेक्ट द सोलर सेल फ्रॉम एनी मैकेनिकल शॉक। अब बहुत लोगों को लगा ये सर ये इनकैप्सुलेट क्या चीज़ है। इनकैप्सुलेट मतलब होता है उसको पैक करना, एक कैप्सूल टाइप में पैक। जैसे अगर आप सोलर सेल मार्केट में देखेंगे तो क्या देखेंगे कि ऐसे वो पैकेट में होता है ना, ऐसे करके वो पैकेट में होता है। अगर जब कभी मार्केट में आप खरीदने जाओ तो ऐसे पैकेट में आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम, इस पैकेजिंग को हम क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन। कैप्सूल क्या होता है, कैप्सूल क्या चीज़ होती है, कैप्सूल को कभी खोल के देखा है, उसके अंदर दवाई होती है और उस दवाई को भरने को हम क्या बोलेंगे, इनकैप्सुलेशन। ठीक है जी, तो वी इनकैप्सुलेट द इंटायर असेंबली बाय अ थिन ग्लास। उसके ऊपर थिन ग्लास होता है जो हम यूज़ करते हैं ताकि वो मैकेनिकल शॉक उस पर ना लगे। बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन है, बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन है, इतना कोई हाई हाई साइंस नहीं है। उसके बाद आता है आपका मटेरियल्स यूज्ड इन फोटोवोल्टिक सेल। क्या क्या मटेरियल हम यूज़ करते हैं, तो इसका मटेरियल यूज़ करने का सबसे बड़ा कंस्टेंट ये है, अभी हम पढ़ें, देखिए कि बैंड गैप जिनका 1.5 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के आसपास हो, केवल वही सेमीकंडक्टर मटेरियल हम यूज़ करेंगे। तो ये भी एक डिफरेंस है, ये भी एक डिफरेंस है नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड से, क्योंकि उसका जो बैंड गैप अलग होता है, इसका बैंड गैप अलग है। इसके बैंड गैप के लिए
आपको 1.5 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट का सेमीकंडक्टर मटेरियल चाहिए, तभी आप यूज़ कर पाओगे, है ना। तो कंस्ट्रक्शन डिफरेंस में ये भी आप काउंट कर सकते हो। तो कॉमनली यूज्ड कौन है, सिलिकॉन है। तो सिलिकॉन का प्योर फॉर्म नहीं होता, उसको हम डोपिंग करते हैं। उसके बाद गैलियम आर्सेनाइड है, कैडमियम टेलराइड है, फिर है आपका कॉपर इंडियम डाइसेलेनाइड CuInSe2, फिर ऑर्गेनोमेटालिक्स है जिसको हम सॉल्युबल प्लैटिनम बोलते हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजी जो है, ये तो सबसे पुराना टेक्नोलॉजी और कन्वेंशनल भी जो तो चला आ रहा है आजकल, इन सब पे काम बहुत चल रहा है। आपका जो है एक आता है आपका थिन फिल्म सोलर सेल, ठीक है, बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो मेरे ख्याल से ये है। तो एक्चुअली क्या है कि आप लोग को कंस्ट्रक्शन जो है पढ़ना तो है, लेकिन इन डेप्थ में नहीं है सिलेबस में शायद, तो आप लोगों को केवल मेन कंस्ट्रक्शन जो फीचर था वो मैंने आपको बता दिया। जबकि फॉर योर नॉलेज, आपका जो सोलर सेल जो है वो 3 जनरेशन क्रॉस कर चुका है, ठीक है, जनरेशन 1, जनरेशन 2 और जनरेशन 3। तो अभी जो टाइम चल रहा है वो 3rd जनरेशन ऑफ सोलर सेल चल रहा है, जिसमें हम थिन फिल्म के ऊपर काम कर रहे हैं और ऑर्गेनोमेटालिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। ऑर्गेनिक सोलर सेल्स आ गए आजकल। और एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले ये भी था कि आपका जो सोलर सेल जो है वो पेंट के फॉर्म में आएगा। जैसे आपका घर में पोचाड़ा करते हो ना, वैसे ही पेंट के फॉर्म में भी ला रहे हैं कि उसको बस आप पेंट कर दो दीवार के ऊपर, वो सोलर सेल की तरह काम करेगा, ठीक है। तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं हम, लेकिन ये सब का रिजल्ट्स जो है अभी लैब में है, मतलब अभी इसको कमर्शियली हम नहीं लाए हैं, इसीलिए हमारा जो है सिलिकॉन और यहीं तक आकर के रुक रहा है। बाकी टेक्नोलॉजी जो है इसमें रिसर्च चल रहा है। तो एक्चुअली सोलर सेल का जो सोलर एनर्जी जो है खुद में एक बहुत बड़ा समंदर है, जो अब तक हमने पूरा डेप्थ देखा नहीं है। तो इसीलिए आपके सिलेबस में बस मेन पार्ट दिया गया है और वही मैं कवर भी कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्राइटेरिया क्या क्या है यूज़ करने का, कभी कभी ये भी आता है कि क्या व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर मटेरियल टू बी यूज इन सोलर सेल। जैसा कि मैंने बताया, क्लोज टू 1.5 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से 1.8 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट आपका बैंड गैप होना ही चाहिए। इट मस्ट हैव हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन। ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन हाई होने का मतलब कि इट शुड हैव द कैपेबिलिटी टू एब्जॉर्ब मोर एंड मोर सन रेज। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी मतलब होता है कि उसको लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का प्रॉपर्टी। इट मस्ट हैव हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए, समझ रहे हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा करंट होना चाहिए, रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। द रॉ मटेरियल मस्ट बी अवेलेबल इन एबंडेंस एंड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल मस्ट बी लो। तो ये 4 क्राइटेरिया होना चाहिए कि मटेरियल आपका लास्ट वाला जो है कि मटेरियल आपका आसानी से मिल जाए और सस्ता हो, ठीक है। तो इस मामले में सिलिकॉन जो है वो बाजी मार जाता है ना। तो इसलिए सिलिकॉन का ही हम ज़्यादा पढ़ते हैं। अब है वर्किंग प्रिंसिपल, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सिंपल है वर्किंग प्रिंसिपल। जो फोटोवोल्टिक इफेक्ट आपने पढ़ा ना, अगर आपको वो समझ में आ गया है तो इसमें थोड़ा सा एडिशन होगा, बाकी सारा जो काम है वही होने वाला है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको पहले एक क्लिप दिखाता हूँ, उसी क्लिप के हेल्प से हम समझेंगे, बाकी ये थ्योरी तो हम लिख लेंगे, मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो हम समझते हैं कि आपका फोटोवोल्टिक इफेक्ट जो है वो कैसे काम करता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपका जो लाइट रेज पड़ता है उसके बाद कैसे काम शुरू होता है फोटोवोल्टिक सेल के अंदर, वो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इससे बहुत आइडिया लग जाएगा आप लोगों को कि हाँ भाई फोटोवोल्टिक सेल जो है वो काम कैसे करता है, क्या है उसका। क्योंकि ऐसे जो है अगर मैं बताऊंगा तो वो चीज़ इतना फिजिबल नहीं होगा, है ना। ये जब आप समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसे ये काम करता है, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका सोलर सेल का एनर्जी का। हो सकता है ये लिखने के लिए भी आएगा, तो लिख तो लेंगे आप वैसे ही, लेकिन ज़रूरत है आपको अंडरस्टैंडिंग की, ठीक है। तो ये देखिए, अब आपका जो पीएन जंक्शन सोलर सेल है वो हम सेमीकंडक्टर में यूज़ हम करते हैं। तो ये एटॉमिक, ये जो आपका है, समझिए कि जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो आप एटम्स देख रहे हैं, है ना, अब तक आप लोगों ने किताब में पढ़ा होगा, तो जो आप एटॉमिक लेवल पे चीज़ों को देख रहे हैं उसको देखने की कोशिश करिए। ऐसा दिखता है आपका स्ट्रक्चर सिलिकॉन का, ठीक है, ऐसा। बचपन में 10th तक में सब प्रोजेक्ट ही बनवाए जाते हैं बच्चों से कि सिलिकॉन का वो बना कर लाइए,
मीथेन गैस का बना कर लेकर आइए। तो इन सब चीज़ों को हम देखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो है आपका अब इम्प्योरिटी ऐड हो रहा है इसमें, ध्यान दीजिए। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो अभी तक ये प्योर फॉर्म में था। ठीक है जी, अब देखिए अब डोपिंग हुआ इसका। अब डोपिंग में आ करके क्या हुआ, आपका इलेक्ट्रॉन जुड़ गया या फिर चार्ज कैरियर जुड़ गया। ठीक है, अब इसकी वजह से इसका कंडक्टिविटी बढ़ गया। अब देखिए एक साइड होल है, एक साइड आपका है ना, ये आपका होल है, ये आपका इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो दे आर फ्री टू मूव, और यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा हैं तो दे आर फ्री टू मूव। तो ये हो गया, ये आपका एन टाइप हो गया जो बाएं साइड आप देख रहे हो, और जो दाएं साइड देख रहे हो ये पी टाइप हो गया। ठीक है जी, अब ये दोनों कंबाइन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये देख के ही समझ में आता है, थोड़ा सा विजुअल हो जाता है ना। तो अब ये चूंकि मूव कर सकते हैं तो इसीलिए इनको हम चार्ज कैरियर के रूप में यूज हम कर सकते हैं। तो बहुत ही छोटा अमाउंट ऑफ डोपिंग चाहिए होता है। अब देखिए, अब ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होल्स जो हैं वो, अब आपको समझ में आ रहा है कैसे क्या कहानी चलनी शुरू हो गई। अब एक्चुअली ये पूरा क्रिस्टल बन गया। अब इस तरह का बहुत सारा एटम आपके पास है। अब ये होल्स भी घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी घूम रहे हैं। अब ये जब दोनों मटेरियल को जब आप पास लाते हो, अब क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कभी कभी बच्चों के दिमाग में या लोगों के दिमाग में कि यार ये डिप्लेशन लेयर बनता कैसे है, मतलब हो क्या रहा है डिप्लेशन लेयर, ये मतलब बन कैसे रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये भी उसमें झलक आ जाता है। क्योंकि ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसी के बनने पर आपका वर्किंग ऑफ सोलर सेल डिपेंड करता है। ठीक है, अभी आप समझोगे क्यों मैं दिखा रहा हूँ, धीमे धीमे करके समझ में आएगा। अब जब आप इन दोनों एन और पी टाइप मटेरियल को पास में लेकर के आते हो तो अब क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन और होल्स का आपने पढ़ा है रिकॉम्बिनेशन शुरू होगा। देखिए, ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है पोलरिटी बन जाती है, आपकी पोलरिटी बन जाती है। एक साइड आपका पॉजिटिव पोलरिटी बन जाती है, एक साइड नेगेटिव पोलरिटी बन जाती है। तो आपका जो क्या है, हुआ क्या ये चीज़, मेरे ख्याल से बहुत लोगों को लगा होगा कि ये हो क्या गया, इलेक्ट्रॉन चल रहा था अचानक पॉजिटिव कैसे आ गया। ये हुआ ये कि जो आपका होल का यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये हुआ आपका डिफ्यूज़न। भले नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दीजिए। हुआ क्या कि होल्स यहाँ से यहाँ भागा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भागा, बस ये समझ लीजिए अगर डिफ्यूजन नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, अब इसी की वजह से ये बना। देखिए इलेक्ट्रॉन निकला इधर से, अब जैसे ही होल इधर से निकलेगा वैसे ही करके यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन शुरू हो जाता है, और ऐसे ही जा करके डिप्लेशन लेयर बना देता है धीमे 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 करके। तो इस तरीके से आपका जो है होल्स पॉजिटिव चार्ज करिए, नेगेटिव चार्ज करिए, अब देखिए बनना शुरू हो गया इस तरीके से। आपका जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो होल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, रिकॉम्बिनेशन कर लेता है, और जब होल जंप कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब करके रिकॉम्बिनेशन कर लेता है। अब ये बन रहा है आपका डिप्लेशन लेयर, ये बन गया आपका डिप्लेशन लेयर, जहाँ पे होल और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके रिकम्बाइंड फॉर्म में। अब देखिए ये सनराइज जो है यहाँ से पड़ना शुरू हुआ, ध्यान दीजिए। ठीक है, बहुत ही ईजी है, एक बार समझ में आ जाएगा तो मेरे ख्याल से बहुत लोगों को लिखने में तकलीफ नहीं होगी। अब ये डिप्लेशन रीजन बन गया है। ठीक है, अब हम सनरेज पड़ना शुरू हो गया इसके ऊपर, देखिए दाहिने साइड से ऊपर आ रहा है। अब क्या हो रहा है, अभी तक जो मैं आपको बता रहा था फोटोवोल्टेइक इफेक्ट में, कि जब सनरेज पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलता है। तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलने का एक्चुअल मतलब क्या होता है, ठीक है जी, अब समझ में आएगा आपको कि एक्चुअल में अंदर कहानी चल क्या रही है। ठीक है, अब ये एनर्जी, सोलर एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर पे पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है और ये होल का साथ छोड़ देता है। ठीक है जी, जब एनर्जी आप डिप्लेशन रीजन पे पड़ता है, सोलर एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली। मैंने आपको फोटोवोल्टेइक इफेक्ट में पढ़ाया था, एनर्जी आपको एटम को दे रहे हैं, और वही एनर्जी आपके इलेक्ट्रॉन के पास आ रही है। तो वो कहाँ से हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है कि आपका इलेक्ट्रॉन और होल का साथ जो है वो साथ है, वो छूट जा रहा है इलेक्ट्रॉन, और वो टूट जा रहा है। अब देखिए ये है, ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन होल पेयर टूट गए। अब ये टूट करके
अब जितना टूटेगा उतना बनेगा। दिस इज नोन एज फोटो जनरेशन ऑफ चार्ज कैरियर एंड ऑकर थ्रू आउट द एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब चूंकि ये जो बन रहे हैं किस वजह से बन रहे हैं, फोटोन्स की वजह से। फोटोन्स मतलब सोलर एनर्जी की वजह से, इसलिए इसको हम फोटोवोल्टिक इफेक्ट बोल देते हैं। ठीक है जी। देखिए ये इस तरीके से आपका जो है सारा जो है वो देखिए अब होल टूट रहे हैं, इलेक्ट्रॉन होल टूट गया, जितने भी साथ जुड़े थे सब टूट गए। अब ये जा करके एक्यूमुलेट हो जाते हैं यहाँ पे, समझ गए। अब ये बाहर फ्लो करना शुरू करता है बाहर के सर्किट में, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटोवोल्टिक इफेक्ट। और जो करंट मिलता है उसको हम बोलते हैं फोटो करंट। ठीक है। काफ़ी मतलब एक बार अगर ये देख लेंगे तो मेरे ख्याल से जो है बहुत लोगों को अब देखिए ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में शुरू हो गया आपका। देखिए ध्यान से देखिए, है ना। अब कॉन्टिन्यूस फॉर्म में आराम से शुरू हो गया। स्टार्टिंग में टाइम लगता है, फिर धीमे 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 करके ये पूरा जो है एक नॉर्मल फ्लो में जो है वो चलना शुरू हो जाता है। तो ये था आपका वर्किंग ऑफ सोलर सेल। अब जब आपको वीडियो समझ में आ गया है, जो क्लिप मैंने आपको दिखाया है, बाकी कहानी आपको देखिए कितना आसानी समझ में आएगा। तो जब अब देखिए, व्हेन द लाइट रिचेज द पीएन जंक्शन द लाइट फोटोन्स कैन इजीली एंटर द जंक्शन। वही हुआ था वीडियो में, वही हुआ था क्लिप में अभी, कि जो लाइट एनर्जी था वो जंक्शन पे पड़ रहा था थ्रू अ वेरी थिन पी लेयर। तो पी लेयर से होते हुए डिप्रेशन रीजन में पड़ता है लाइट। द लाइट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स सप्लाइज सफिशिएंट एनर्जी टू द जंक्शन टू क्रिएट अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। अब समझिए, क्रिएट अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर में की बात हो रही है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक होल, एक इलेक्ट्रॉन एक होल, जुड़े हुए नहीं, अलग हुए, वो अलग है, वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर। तो द इंसिडेंट लाइट ब्रेक्स द थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द जंक्शन। अब ये थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ जंक्शन क्या है, आधे लोगों को लगा ये क्या नया टर्म आ गया। किसी दो चीज को जोड़ के रखने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होती है। जैसे पानी का जो मॉलिक्यूल है उसको पानी बने रहने के लिए एनर्जी चाहिए। जब आप पानी भाप में क्यों बदलता है, क्योंकि आप H2O का जो थर्मल इक्विलिब्रियम उसको तोड़ रहे हो, तभी वो पानी भाप में बदल रहा है। समझिए, इसे गौर फरमाइए, है ना। जब कोई भी दो बॉन्ड बनता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब दो बॉन्ड बनता है तो एक पर्टिकुलर उसकी स्टेबल एनर्जी होती है, और जब आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो वो बॉन्ड टूटता है। तो जब वो जुड़ा हुआ है तो थर्मल इक्विलिब्रियम है, जब आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो वो टूट जाएगा। तो यही हो रहा है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर था, इलेक्ट्रॉन और जो इलेक्ट्रॉन का और होल का होल पेयर जो था, ये जुड़े हुए थे आपस में, एक थर्मल इक्विलिब्रियम था दोनों के बीच में। जब आपने सोलर एनर्जी डाला तो ये टूट गया, अलग अलग हो गया। यही आपका इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना दिया। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द डिप्रेशन रीजन कैन क्विकली कम अप टू द एंड रीजन। क्या हुआ, अब टूटा तो कहाँ जाएगा वो, टूटा तो कहाँ जाएगा वो, अपने घर गया वो, है ना। जो एंड रीजन था वहाँ चला गया वो, और जो होल था वो अपने घर चले आए। तो टूट करके इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर, होल जहाँ से चले आए थे वो दोनों दोस्ती करने के लिए, अब फिर वापस अपने अपने घर चले गए। ठीक है। तो अब वंस अ न्यूली क्रिएटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम टू द एन साइड कैन नॉट फर्दर क्रॉस द जंक्शन। अब वो आ तो गए लेकिन दोबारा जंक्शन क्रॉस नहीं कर सकते। तो अब क्या हुआ कि अब एक्यूमुलेशन शुरू हो गया। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन जमा हो रहा है, पी टाइप में होल जमा हो रहा है, और यही जमा होते होते वो पोटेंशियल डिफरेंस बना देता है और फिर करंट हमें मिलता है। वही कहानी है, पूरी कहानी वही चलनी है। ठीक है, बहुत आसान है। तो सिमिलरली द न्यूली क्रिएटेड होल्स वंस कम टू द पी टाइप साइड कैन नॉट फर्दर क्रॉसेस। तो जो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बना है, वो इलेक्ट्रॉन पहुंच गया एन टाइप के पास, वो फर्दर क्रॉस नहीं कर सकता। होल्स जो पहुंचा है पी टाइप, वो फर्दर जंक्शन को क्रॉस नहीं कर सकता। अब क्रॉस नहीं कर सकता तो इसलिए अब कॉन्सेंट्रेशन बन जाता है इलेक्ट्रॉन होल पेयर का। ठीक है, और वही पोटेंशियल डिफरेंस बनाता है। एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम हायर ऑन वन साइड एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स बिकम्स मोर इन अदर साइड, जो कि पी साइड है ना। तो एक पीएन जंक्शन विल बिहेव लाइक अ स्मॉल बैटरी, और जो वोल्टेज सेटअप होता है उसको हम फोटो वोल्टेज बोलते हैं। और जब एक स्मॉल लोड आप कनेक्ट करोगे तो स्मॉल करंट फ्लो होता है ना। तो वर्किंग ऑफ फोटो वोल्टिक सेल या सोलर सेल में फोटो वोल्टिक इफेक्ट, तो फोटो वोल्टिक का इफेक्ट प्रिंसिपल काम करता ही। ठीक है, तो ये था आपका वर्किंग प्रिंसिपल सोलर सेल। बहुत ही ईजी है, मैंने क्लिप इसलिए दिखाया ताकि एक बार दिमाग में वो बन जाए
कि भाई हो क्या रहा है, क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी जब तक एक बार इमेजिन नहीं कर पाओगे, विजुलाइज नहीं कर पाओगे चीज़ों को, तो पढ़ना बेकार है फिर, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ आने वाला टाइम सोलर, विंड और नॉन कॉन्वेंशनल का है। भले ही इसको सिलेबस में एक छोटा पार्ट दिया गया हो आपके, लेकिन आने वाला टाइम ये छोटा सा सिलेबस का पार्ट ही टेक्नोलॉजी है। तो फ्यूचर यही है। अभी आप लोगों को कम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये इतना बड़ा है कि इसको पूरा, इसके ऊपर एक पूरा रिसर्च हो रहा है अभी। तो आप लोग को एक बेसिक नॉलेज के लिए टॉपिक दिया गया है, ठीक है। तो ये मत समझिए कि सर आप बहुत कम पढ़ा रहे हो, ठीक है। ये आपका सिलेबस में इसीलिए इतना दिया गया है कि आपको एक इंट्रोडक्शन हो जाए। और मैं आपको बता रहा हूँ आने वाला फ्यूचर यही है। आप लोग न्यूज़ भी पढ़ते होगे। अब है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ सोलर एनर्जी क्या है? सोलर वाटर हीटिंग में यूज़ करते हैं। छत पे सोलर वाटर हीटर होता है। स्पेस हीटिंग है, रूम को गर्म करने के लिए भी यूज़ करते हैं। एयर कंडीशनिंग में भी यूज़ करते हैं। देख रहे हैं ये एप्लीकेशन, आप देख रहे हैं। सोलर रेफ्रिजरेशन, सोलर ड्राइंग, कुकिंग, ग्रीन हाउस, फर्नेस। डिसैलिनेशन होता है आपका पानी को साफ करना, पानी को शुद्ध करने का तरीका। उसमें क्या होता है कि सोलर एनर्जी पड़ता है तो पानी भाप बन के बाहर निकल जाता है। जो भाप बना पानी उसको हम निकाल लेते हैं, जो जम जाता है वो नमक होता है या केमिकल होता है, ठीक है। तो डिसैलिनेशन वो होता है। सलाइन मतलब होता है नमक, और डिसैलिनेशन मतलब नमक निकालना पानी से। सोलर प्रोडक्शन, ठीक है, ये एनर्जी की बात हो रही है आपकी। और इलेक्ट्रिसिटी थर्मल भी होता है। इसमें कंफ्यूज मत करिएगा, वैसे शायद ये सिलेबस पर नहीं है लेकिन जान जाइए। ये आपका CSP है, जो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था, पहले लेक्चर के स्टार्टिंग में। ये है आपका कॉन्सनट्रेटेड सोलर पावर, ठीक है। उसके बाद है आपका सोलर इलेक्ट्रिसिटी फोटोवोल्टिक इफेक्ट। तो ये आपका एप्लीकेशन है। उसके बाद है एडवांटेज। डिसएडवांटेज जो पूछ सकता है, पॉल्यूशन नहीं होता है, लॉन्गर टाइम होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं होता है, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज ये है हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, ठीक है। अब ये बहुत लोगों के दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन कैसे हुआ? इसलिए क्योंकि इसका जो होता क्या है कि जैसे सोलर पैनल जो है बेटा, ऐसा नहीं है कि आप लाए छत पे बिछा दिए। कभी गौर करना, ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद, वैसे किया भी होगा आपने गौर, कि सोलर पैनल जो आप बैठाते हो वो कुछ ऐसा रहता है। किसी के छत पे देखोगे वो तो टेढ़ा रहता है, ऐसे, है ना, बिल्कुल सीधा जो है ऐसा आपको नहीं मिलेगा। तो क्या होता है कि इस तरह के एंगल्स को बैठाना और सेट करना ये मुश्किल काम है। दूसरा, जो सोलर सेल से आउटपुट निकलता है वो निकलता है DC, और आपको चाहिए AC। आप क्या करोगे, है ना, आप लगाओगे कन्वर्टर। कन्वर्टर का कौन सा कन्वर्टर लगाओगे? DC टू AC कन्वर्टर लगाओगे, DC से AC कन्वर्टर लगाओ, और ये कॉस्ट बढ़ाता है आपका। तो ये इंस्टॉलेशन में ही काउंट हो जाता है आपका, समझ गए जी। ये जो कन्वर्टर का एक्स्ट्रा जो पैसा लगा है ये बढ़ा देता है आपका। तो वही मैंने आपको कहा भी था, स्टार्टिंग में इंस्टॉल करने में थोड़ा पैसा लगता है, लेकिन ये फ्री। उसके बाद जब आपका एक 4-5 साल हो जाता है उसके बाद तो लगभग ये फ्री हो जाता है आपका, ठीक है। वही लिखा है। एफिशिएंसी लो है, अभी भी हम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट सोलर पैनल इंस्टॉलेशन नहीं बना पा रहे हैं। क्लाउडी डे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि, और रात के टाइम पे, कि आप एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ये जो लेक्चर था आपका सोलर एनर्जी के ऊपर था, सोलर सेल के ऊपर था, जिसमें हमने पढ़ा कंस्ट्रक्शन, जिसमें हमने पढ़ा वर्किंग कैसा होता है, और एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ करते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या था, ठीक है। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क, और आराम से देखिए, समझिए, डिफ़िकल्ट नहीं है। टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छा है, रिसर्च चल रही है इसके ऊपर, और बाकी कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ पूछिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।